student, how are you? Hope you fine at your house. Today we started our next chapter, and our next chapter is lesson number 4, class 5th, lesson number 4, and the topic is verb formatting पैराग्राफ। अच्छा, आप सभी को पैराग्राफ का मतलब तो पता होगा कि पैराग्राफ कैसे करते हैं। जैसे टीचर कहता है ना कि रीडिंग कीजिए, एक पैराग्राफ तक आपको करना है, मीन्स एक पूरा ये स्टॉप जहाँ पर होता है ये क्या है आपका पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ बोलते हैं टीचर। तो अब यहाँ पर पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर में आप पैराग्राफ मेंशन करते हैं या राइट डाउन करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बुक की हेल्प से इसको रीडिंग कराई थी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही कहने थे कि मैडम हमें ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दें ताकि हमें वो बेटर वे में एक्सप्लेन हो सके, समझ में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि फॉर्मेटिंग होता क्या है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेटिंग एक तरह से आपके एमएस वर्ड में पाया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में हम इस फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। आपको मैंने आपके प्रीवियस क्लास में बताया था, क्लास 4 में आपको एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, आपके कंप्यूटर में एक टूल होता है। ठीक है, ये टूल बॉक्स है। क्या है ये? टूल बॉक्स है। ठीक है, इट इज ए टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स आपको कई तरीके से हेल्प करता है। मीन्स इसमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके जो भी आप रिटन वर्क कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ब्यूटीफुल वे में उसको प्रेजेंट करता है। फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है, आपकी जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाना, सुंदर बनाना। ठीक है, जैसे कि आप इसमें मेंशन क्या करते हो, आपके इसमें इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, यू अंडरलाइन, आई इटालियंस, बी मीन्स बोल्ड। इन चीज़ों का आप यूज करते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करते हैं, यू मीन्स अंडरलाइन की हेल्प से उसको अंडरलाइन कर देते हैं। सपोज कीजिए कोई भी चीज़ है, मैं फॉर्मेटिंग के बारे में बता रही हूँ, फॉर्मेटिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको क्या आपको प्रेजेंट शो करने के लिए क्या कर दिया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, सपोज कीजिए आपको कोई चीज़ लिखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड वे में दिखाना है, अलग से दिखाना है, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पर ये टाइम क्या है, ये टाइम यहाँ पर बोल्ड बेस पे लिखा गया है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, आपके कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग की हेल्प से ही ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप अगर अंदर भी देखेंगे तो आप अपना चैप्टर ओपन कीजिए तो उसमें देखेंगे माइक्रो ऑफिस बटन, इसको बहुत डार्क बेस में लिखा गया है। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, बोल्ड का या फिर हाईलाइट का यूज़ करते हैं। इसके लिए इसका क्या यूज़ करते हैं, हाईलाइट या फिर बोल्ड का यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी जो चीज़ है वो सेपरेटली अलग नजर आए। ठीक है, बोल्ड का क्या काम होता है, आपकी चीज़ों को थोड़ा सा मोटा करके लिखना। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने ये अपना नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, बोल्ड बेस में लिख रही हूँ। ठीक है, बोल्ड में मैं लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया आपका बोल्ड। ठीक, इटालियन में आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं वो थोड़े तिरछे हो जाते हैं, झुके झुके, थोड़ा टेढ़ा लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है, थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, तो इस तरह से इटालियन का यूज़ किया जाता है। अब इसमें आप कलर का भी यूज़ कर सकते हो, कई तरीके से फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का बेसिकली क्या है, फॉर्मेटिंग एक टूल है जिससे आप जो भी चीज़ें लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं। सबसे पहले आप इसमें दिया है ओपन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपको मैंने कहा कि आप अपने कंप्यूटर में ओपन कीजिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये नया डॉक्यूमेंट, एक न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आप अपने सपोज कीजिए ये आपका कंप्यूटर है, क्या हो गया हमारा कंप्यूटर। ठीक है, इसकी स्क्रीन, ये मॉनिटर स्क्रीन है आपकी।
ठीक है, ये मॉनिटर स्क्रीन हो गई आपकी। सबसे पहले आप अपना मेन स्विच जो है उसको ऑन करेंगे, फिर उसके बाद आपने सीपीयू में अपना ओपन करा, फिर उसके बाद आपने मॉनिटर स्क्रीन ओपन करी। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट ऑप्शन पे जाएंगे, स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करना है क्लिक, स्टार्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट मेन्यू पे आपने क्लिक किया। जब आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं तो आपके पास एक बॉक्स अपीयर हो जाता है, मीन्स सामने आ जाता है। इसमें आपको जितने भी टूल्स हैं या फिर जितने भी आपकी एप्लीकेशंस इसमें हैं, ठीक है, जो भी इसमें प्रोग्राम्स हैं वो सारे आपके पास लिखे आएंगे। माइक्रो वर्ड, माइक्रो ऑफिस, जो भी आपको चूज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें माइक्रो ऑफिस जो है उस पर क्लिक कर देंगे। किस पर क्लिक करना है आपको, माइक्रो ऑफिस बटन पर। किस पर क्लिक करेंगे आप, माइक्रो ऑफिस बटन पर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, माइक्रो ऑफिस। ठीक है, माइक्रो ऑफिस जो कॉलम होगा उस पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो मेन्यू आपका बॉक्स ओपन था वो अब यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा, मीन्स गायब हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह क्या ओपन हो जाएगा, माइक्रो ऑफिस आपका ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा बेटा, माइक्रो ऑफिस जो है आपका ओपन होगा। टाइटल बॉक्स में लिखा भी आएगा माइक्रो ऑफिस। ठीक है, माइक्रो ऑफिस आपका ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले जहां पर आपका फाइल ऑप्शन है, क्या होगा आपका, जहां पर फाइल ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन में जाएंगे आप, वहां पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको किस पर क्लिक करना है, फाइल ऑप्शन पे। किस पे क्लिक करेंगे आप, फाइल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइल ऑप्शन पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आप इस फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका क्या होगा, एक जो है अगेन आपके पास ये बॉक्स जो है अपीयर हो जाएगा। छोटा सा बॉक्स आपका निकल कर आएगा। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। जैसे कि आपको आपके साइड में बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप अपनी बुक ओपन कीजिए, जो आपके पहले पेज पर जो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में मेंशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। तो फाइल में आप जैसे जाएंगे तो आपको बहुत सारे बॉक्सेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग कॉलम होंगे, उसमें लिखा होगा न्यू, क्लोज, सेव, सेव एज, डिलीट, आगे सॉन्ग। मीन्स बहुत सारा बड़ा सा लिखा होगा, उसमें से आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन में आपको क्या करना है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करेंगे आप, न्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सपोज कीजिए आपने न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक कर लिया। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री जो है, आपके पास एक खाली जो एरिया है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या, जो आपका ब्लैंक एरिया मिला है आपको, ये क्या है, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जो आपको यहाँ पर आपको पोर्शन मिल रहा है वो क्या आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसपे आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता वो क्या होता है, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको आप न्यू डॉक्यूमेंट भी कहते हैं या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। ये आप सबको समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग क्या है, ये टूल बॉक्स है। ठीक है, इसका क्या यूज किया जाता है, आपको कोई भी चीज अपनी बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। आपको इसमें बोला गया है कि अपन एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक खाली डॉक्यूमेंट को ओपन करें। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप फाइल पे गए, सबसे पहले मेन्यू को ओपन किया आपने, उसमें से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आए। ऑप्शन में आपने माइक्रो ऑफिस को चूज किया। माइक्रो ऑफिस जैसे ही आपका ओपन हो जाता है तो साइड में कॉर्नर में आपका फाइल लिखा होगा, उस फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इसको ओपन करा तो आपके पास बहुत सारे एक ब्रैकेट, आपके पास एक बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें आपने बहुत सारे ऑप्शन मेंशन हुए हैं। उस मेंशन ऑप्शन में से आपको क्लिक करना है, इस पर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। चलिए नेक्स्ट चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एडिंग स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ। सपोज कीजिए adding space before or after पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के बीच में आपको ऐड करना है क्या, बिफोर आफ्टर आपको एडिंग करनी है स्पेस। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे पैराग्राफ में। सपोज कीजिए आपने कोई भी पैराग्राफ लिख लिया है, सपोज कीजिए कि आपका पूरा पैराग्राफ आपने मेंशन कर दिया है। अब क्या किया है, एडिंग स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ। सपोज कीजिए आपको एक स्पेस देनी है, आपके यहाँ पर आपने जो है इसको बहुत ही इसके साथ कनेक्टेड करके लिख दिया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, आपने इसके साथ ज्वाइन करके लिख दिया है, कोई गैप नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे बेटा, अपने माउस को कहीं पर भी कंप्यूटर में कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, कर्सर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में एक बॉक्स होता है इस तरह से, जिसपे लिखा होता है बिफोर और दूसरी साइड लिखा होता है आफ्टर। ठीक है, अब शेयरिंग या फिर तो आपने भाई इसके साथ बिटवीन के साथ ये कनेक्टेड है या फिर ये यहाँ पर कनेक्टेड है, बिफोर है या आफ्टर है। तो भाई ये इससे पहले की बात है, तो हम क्या करेंगे, बिफोर पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कॉलम बॉक्स आ जाएगा कि स्पेस कितनी देनी है आपको। ठीक है, स्पेस कितनी देनी है, ठीक, कितनी पॉइंट पे देनी है, तो पॉइंट हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये इतना ही जो है दूरी पर मेंशन हो जाएगा, इतनी ये स्पेस गेन कर लेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये से इस तरह से स्पेस इसमें आ जाएगी। स्पेस करने के लिए आपको कहीं पर भी अपने कर्सर को कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्पेस बॉक्स आ जाता है, जिसमें आपके पास क्या लिखा होता है, बिफोर एंड आफ्टर। अप एरो क्या करेंगे, आप कहीं पर भी आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अप एरो या फिर अप एरो पर आप क्लिक कर सकते हैं। ऊपर करना है या नीचे करना है, स्पेस कहाँ पर देनी है, उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर स्पेस देंगे और जैसे स्पेस देंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा,
ये इससे थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। उतनी जितनी आपने स्पेस देने के लिए कहा होगा उतनी स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को? स्पेस कैसे देते हैं, जहाँ पर भी कोई भी पैराग्राफ आपने मेंशन कर दिया है उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पर सपोज कीजिए आपको स्पेस देना है इसके बीच में, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी स्पेस देनी है आपको क्लिक करना है कहीं पर भी, अपने फोन अपने मोबाइल को कहीं पर भी, सॉरी अपने माउस से आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर क्या होगा, आपका बिफोर एंड आफ्टर इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन पर क्या कॉलम लिखा जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर। जहाँ पर भी आपको जितनी भी स्पेस देनी है, आप देनी है ऊपर की तरफ देनी है या घटानी है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको इसमें स्पेस दे देगा, गैप दे देगा। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, चेंजिंग लाइन स्पेस। चेंजिंग लाइन स्पेस, लाइन स्पेस में आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे है चेंजिंग लाइन स्पेस। अच्छा, हर जगह आप एक जैसी राइटिंग में लिखें या फिर एक ही सेम इसमें मेंशन करें, ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप सपोज कीजिए आपको अगर इस तरह से आपके फॉन्ट में एक कॉलम होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ होती है, कोई भी इस तरह से बीच में, ये मिडल बेस में, जो भी आप यहाँ पर लाइन क्लिक करेंगे, जिस पर भी आप अपना कॉलम बॉक्स आप इस पर अटैच करेंगे, ये यहाँ पर हो गया आपका लाइन स्पेस। यहाँ पर इस तरह का एक कॉलम बना होता है जो एरो वाला होता है, इसे कहते हैं आप लाइन स्पेस। इसे क्या बोलते हैं हम, लाइन स्पेस। ठीक, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है, जो भी आपने लिखा है उसके बीच में आपको इक्वल लेंथ या फिर इक्वल गैप होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लाइन स्पेस में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, आपको डबल स्पेस मिलती है। ठीक है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्पेस गेन करने के लिए फर्स्ट प्लेस द कर्सर एनीवेयर, अपने फोन अपने लैपटॉप में आप कहीं पर भी माउस को क्लिक करें या फिर अपने जो भी कंप्यूटर है उसमें माउस को आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, कर्सर को कहीं पर भी क्लिक करें, चूज द होम टैब। होम टैब पर आप जाएं, सबसे पहले कहाँ पर जाना है, आपको होम पे जाना है। कहाँ पे जाना है, माइक्रोऑफिस में होम पर, ठीक है, होम पे गए, उसके बाद सेकेंडली जो आप होम पे गए तो यहाँ पर आपके पास क्या एक लाइन जो होती है, इसे कहते हैं हम लाइन स्पेस। इस पे आप क्लिक करेंगे, लाइन स्पेस बटन पे आपने क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके इसमें स्पेस आ जाएगी, इक्वल स्पेस आ जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपकी लाइन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक बराबर स्पेस आपके उसमें आ जाएगी। लाइन स्पेस की बात किस तरह से की जाती है, सपोज कीजिए सबसे पहले आपने क्या किया, होम पे क्लिक किया, सेकंड आपने लाइन स्पेस बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको कितना डबल क्लिक करना है, ध्यान रखना डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, डबल क्लिक करते ही ये क्या होगा, आपकी इक्वल स्पेस यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं क्रिएटिंग ऑफ फर्स्ट लाइन इंडिकेट। किस तरह से आप फर्स्ट लाइन इंडिकेट करते हैं, सबसे पहले गोली के प्लेस जहाँ पर भी आपको करना है, आपने पहले अपने माउस को कर्सर को आप अपने कर्सर पॉइंट को कहीं पर भी क्लिक कर लें, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद सैंपल ऑफ टेक्स्ट यू हैव टू क्रिएट, जो भी आपका टेक्स्ट आपने क्रिएट किया है उसको मेंशन करें। चूज द होम टैब, फिर से आपको होम टैब क्लिक करना है। इन द पैराग्राफ क्लिक ऑन द लॉन्चर, लॉन्चर पे आप क्लिक करेंगे। अब लॉन्चर कैसा दिखता है आपको, ये भी आपको यहाँ पर डायग्राम में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये शायद मैंने आपको पॉइंट समझाया था। यहाँ पर एक इस तरह का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा,
ठीक है, ये आप अपने डायग्राम 46 जो पेज है उस पर डायग्राम पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये मेंशन करना है। यहाँ पर आपका क्या हो गया, लॉन्चर आया। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, तो आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इंडियन स्पेस टैब आप क्या करेंगे, स्पेसिंग टैब जो है उस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लाइन आप जहाँ पर भी आपकी पहली लाइन है उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद एंटर द, आपको जो भी आपने स्पेस देना है यहाँ पर, ठीक है, इसमें जितनी भी लाइंस में आपको चेंजिंग स्पेस करनी है वो आप यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। जैसे 0.2 करनी है, 0.4 करनी है, 0.5 करनी है, जो भी आपको करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। वही आप मेंशन कर देंगे, उतना ही आपको इसमें लाइन में स्पेस आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, होम पर क्लिक करना है। होम पे जाकर माउस से आप कर्सर पर कहीं पर भी क्लिक करें आपके टेक्स्ट पर, जो भी आपने लिखा है। सपोज कीजिए ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ मैं। यहाँ पर आपने कहीं पर भी लाइन क्लिक करा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके पास एक बॉक्स अपीयर होगा। उसमें क्या होगा, आपका ये क्या करता है, चेंजिंग लाइन, जिसको हम लॉन्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लॉन्चर बोलते हैं। उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्चर बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स में आपको जितनी भी आपको स्पेस देनी है, लाइन के बीच में आपको जितनी भी स्पेस देनी है वो पॉइंट में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उस बॉक्स में जैसे ही आप मेंशन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो क्या होगा, आपका ये क्लिक करने से आपकी जो लाइन्स है उनमें स्पेस आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब हम बात करें वर्ड की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले क्या किया था आपने, मेन्यू पर क्लिक किया था। उसके बाद आपने उसमें MS ऑफिस को फाइंड आउट करके MS ऑफिस पर क्लिक किया था। ठीक है, MS ऑफिस को क्लिक करने के बाद आपने क्या किया था, सबसे पहले न्यू जो ऑप्शन है, आपको न्यू जो ऑप्शन दिया था उस पर आपने क्लिक किया था। जैसे ही आप न्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, जिस पर कोई भी रिटर्न या फिर कोई भी प्रिंट ना किया गया हो, उसको तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहते हैं। फिर आता है आपका एडिंग ए स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ में कहीं पर भी स्पेस देनी है, तो सबसे पहले आपने माउस की हेल्प से अपने कर्सर को कहीं पर भी क्लिक कर दिया। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्पेस जो है यहाँ पर स्पेस बार आ जाता है, स्पेस बटन बाहर निकल कर आता है, उस पर लिखा होता है बिफोर एरो एंड अप एरो एंड अप एरो। दो एरो मेंशन होती है इस तरह से, जो अप की तरफ जाती है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो ऊपर की तरफ आपके गैप देगी, नीचे की तरफ तो आपको डाउन कर देती है। ठीक है, अप एरो पर आप क्लिक करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर में से जिस पर भी आपको क्लिक करना है आप उस एरो पर क्लिक करेंगे। दोनों ही एरो ऐसे बढ़ाती है, मीन्स ऊपर की तरफ होती है, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, अप एरो बोला जाता है। ठीक है, एक तो बिफोर की होगी और एक आफ्टर एरो होगी। ठीक है, ये दोनों में से ही आपको एक पर क्लिक करना होगा, जिस पर भी आपको स्पेस ना, जहां पर सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर आफ्टर देनी है स्पेस, इस लाइन के आफ्टर देनी है, तो मैं यहाँ पर आफ्टर पे क्लिक करूंगी और जितने भी पॉइंट मुझे इसमें गैप देना है वो मेंशन करूंगी, तो ये क्या होगा, इसमें प्रॉपर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट आपने पढ़ा कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेंजिंग ए लाइन स्पेस। आपको लाइन को स्पेस देना है, लाइन में आपको चेंजिंग करनी है स्पेस में, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने कर्सर को कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप होम पर जाएंगे, होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक यहाँ पर इस तरह से लाइंस, एक आपके होम टैब पर क्या होता है, फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में जो आपका फोल्डिंग जो टैब होता है, इसमें इस तरह से लाइन एरो बनी होती है। किस तरह से होती है, इस तरह से लाइन एरो बनी होती है, इसके चारों तरफ इस तरह से लाइन से आगे अलाइन बनी होती है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इनको बोलते हैं लाइन स्पेस बटन। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, जहां पर भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये पॉइंट में आ जाता है कि आपको इसे कितना चेंज करना है, उसके हिसाब से आप इसमें स्पेस दे सकते हैं, उतनी लाइन में स्पेस आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपका था क्या, नेक्स्ट जो आपको पढ़ाया गया है वो है फर्स्ट क्रिएट अ लाइन, फर्स्ट लाइन इंडेड। आपको फर्स्ट लाइन
पैराग्राफ में यहाँ पर जो है लाइन चेंजिंग करनी है, तो मैंने क्या किया है, यहीं पर कर्सर को अपने चेंज करा। अपने पैराग्राफ में कहीं पर भी आप मेंशन करेंगे, क्लिक करेंगे कर्सर को, तो एक लॉन्चर बॉक्स आएगा, उसमें आपको मेंशन करनी है कि कितनी आपको डिफरेंसेस चाहिए, इस लाइन में कितनी दूरी होनी चाहिए, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, जो भी आपको स्पेस चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे उसी बॉक्स पर, और वैसे ही वो चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही आप रिवाइज करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, साथ के साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी मेंशन किए जाएंगे। हालांकि इसका एक क्वेश्चन तो आप अभी भी कर सकते हैं कि ब्लैंक जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या है, ये आप क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे अपने बेस पर, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, बट रफ नोटबुक में, फेयर में नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, सभी वर्क कंप्लीट करें। ओके, हैव ए नाइस डे।